अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान हमारे पूज्य धर्मानंद बाबा, पूज्य शंकर बाबा और पूज्य श्याम बाबा और हमारे नाल पर जो बैठे हुए हैं चाचा जी, सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमियों, करुणामयी माताओं एवं दयामयी बहनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान शंकर की वाणी में आप लोग पाएंगे, पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पाएंगे। तो भगवान शंकर की वाणी में आया है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो सदा शिवः न गुरोर्धिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञान उपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत परया भक्तया तस् ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरुस् तथा वेशो यथा वेशस् तथा गुरः पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयो। भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यूँ कहिए तो गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के हैं। तो आइए, गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं तो पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का काम क्या है। तो ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है पालन करना और शिव जी का काम है संहार करना। तो अब गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? तो गुरुदेव ब्रह्मा रूप से अपने सद शिष्यों के अंतःकरण में सद्गुणों की रचना करते हैं, जो कि आप लोग पूज्यपाद से सुन रहे थे। ब्रह्मा रूप से सद्गुरु अपने सद शिष्यों के अंतःकरण में सद्गुणों की रचना करते हैं। अब विष्णु रूप से सद्गुरु अपने सद शिष्यों के अंतःकरण में ब्रह्मा जो सद्गुणों की रचना किए हैं, विष्णु रूप से सद्गुरु सद्गुणों की रक्षा करते हैं। और शिव रूप से संहार क्या चीज़ का करते हैं? सद्गुरु शिव रूप से दुर्गुणों का संहार करते हैं। सद शिष्यों के अंतःकरण में कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, ईर्षा न। तो सद्गुरु शंकर रूप से सद शिष्यों के अंतःकरण में जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा है, उसका संहार करते हैं। नमो नमो सद्गुरु, नमो सद्गुरु शंकर रो। और भगवान शिव क्या कहते हैं कि यथा गुरुस् तथा वेशो यथा वेशस् तथा गुरा पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आप प्राण काल सत्संग में सुन रहे थे परमात्मा की भक्ति। तो पहले जान लीजिए परमात्मा और सद्गुरु में अंतर क्या है। तो परमात्मा और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव कहते हैं जो परमात्मा है वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश हैं, जो ईश हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश हैं। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है।
इतना ही नहीं, न भेदो विद्यते नयो, जो भेद करते हैं ईश और गुरु में, परमात्मा और गुरु में जो भेद करते हैं वे नर नरक जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में गुरु हरि हैं। और भी आइए, गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। तो उर यानी हृदय में परमात्मा जो है गुप्त रूप से है और गुरु प्रकट रूप में है। यूँ कहिए तो परमात्मा निर्गुण निराकार है और गुरु सगुण साकार रूप में। तो निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा हम और आपके हृदय में है, भीतर में है। और गुरु गुरु करत प्रकाश, सदगुरु गुरु जो देते हैं, गुरु का अर्थ होता है भेद, भजन भेद। तो यदि गुरु के बताए मुताबिक हम और आप जप करेंगे तो सुन रहे थे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। भीतर में जो परमात्मा है वो प्रत्यक्ष दिखने में आ जाएंगे। कैसे? तो गुरु ज्ञान सूर्य रूप, गुरु का जो ज्ञान है सूर्य के रूप, सूर्य के प्रकाश में हम और आप दिन में सब कुछ देख लेते हैं। ठीक उसी तरह हम और आपके अंदर में अंधकार है, अब प्रभु गुप्त रूप से हैं भीतर में, अब भीतर अंधार से भरा है, अंधकार से भरा है, तो प्रभु दिखाई नहीं पड़ता है। सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, तो सुन रहे थे, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, गुरु का ज्ञान सूर्य का काम करते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उर के नासे तमकोप। उर मतलब हृदय, हृदय के अंधकार को खत्म कर देते हैं गुरु का ज्ञान। उर के नासे तमकूप, भजो साध गुरु ए, भजो साध गुरु, साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु। इतना ही नहीं, कहा गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अज्यों बिरंची शंकर सम होए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए तो जीवन में गुरु धारण किए। राम कृष्ण दुर्गा बराह कच्छप जो भी आए सब जीवन में गुरु धारण किए। गुरु के बिना कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, तो इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। और क्या करते हैं गुरु? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। शिष्य के मन में जो मनोरथ हैं तो गुरु कल्प वृक्ष का काम करते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, गंगा सम गुरु हो ही पाप सब धोवहें, सूरज सम गुरु हो ही तिमिर हरि ले। इसलिए सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ। सदगुरु का रूप हृदय में धारण करेंगे तो क्या होगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मिट जाएगा। इतना ही नहीं, कहा गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, जो गुरु हिक नाम एक लेव है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। अपने चित्त को गुरु के चरण में शरण में बसा के रखेंगे तो क्या होगा?
गुरु तन की रक्षा करेंगे, गुरु मन की रक्षा करेंगे, गुरु धन की रक्षा करेंगे। तन यदि व्यभिचार करने का सोच रहे हैं तो मन अंकुश लगा देगा, रोक। यदि हम और आप सदगुरु का शिष्य हैं, अब मन में कुविचार कुभाव आ गया तो वहाँ पे अंकुश लग जाता है कि हम भजन भेदी हैं, सत्संगी हैं। कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, लोग जान जाएंगे तो बदनामी होगी। तो गुरु का ज्ञान क्या करते हैं, कुकर्म से हम और आप को बचा लेते हैं, तन की रक्षा कर लेते हैं, मन की रक्षा कर लेते हैं और गुरु धन की भी रक्षा कर लेते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी की वाणी में आया है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहारी। जीव का उपकार न ईश्वर से होगा, न पितर से होगा, न परिजन से होगा, न सगे संबंधियों से होगा, न माता पिता से होगा, न बेटा बेटी से होगा, न पोता पोती से होगा, न धन संपत्ति महल अटारी, कुछ से भी जीव का उपकार होने वाला नहीं है। सदगुरु महाराज अपने बारे में कहते हैं कि यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। सदगुरु महाराज अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं ही भी जगत में पूज्य हुए हैं, विख्यात हुए हैं तो अपने गुरु बाबा देवी साहब की कृपा से। इसलिए गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सदगुरु महाराज अपने बारे में क्या कहते हैं, हमको आन मतलब कोई नहीं, माता पिता सगे संबंधी महल अटारी 75 बीघे जमीन कुछ भी नहीं सूझा, केवल बाबा देवी साहब गुरु ही सूझा। इसलिए गुरु गुरु कल्प विटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साँचो तप, सकल काज सारनंग। सदगुरु से जो हम और आपको भजन भेद मिला है, गुरु नाम मिला है, इस गुरु नाम को जपेंगे तो सदगुरु महाराज जी की वाणी में आया है कि सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, तो निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। केवल महर्षि में ही परमहंसी महाराज नहीं कहे हैं, जितने संत हुए हैं संत सब कहे हो। क्या कहे हैं, जो हमेशा गुरु नाम जपेंगे उसको निश्चित निर्वाण की प्राप्ति होगी, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, भगवान शिव कहते हैं कि शास्त्र में 1.25 करोड़ मंत्र बताए गए हैं। 1.25 करोड़ मंत्रों में एक गुरु प्रदत्त मंत्र जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, पट्टा वाला मंत्र है। बार बार पूज्यपाद भी कहते हैं, मैं भी बार बार कहती हूँ कि भक्ति तो सभी कोई करते हैं, लेकिन मनमानी भक्ति से काम नहीं चलेगा। पट्टा वाले भक्ति करेंगे यानी गुरु से दीक्षा लेंगे, और गुरु जो नाम जपने के लिए बताएंगे वो नाम जपेंगे तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र सिद्ध होता है। तो गुरु प्रदत्त मंत्र जपेंगे तो क्या होगा, तो भगवान शिव कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासुसुत, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर। ये गुरु प्रदत्त मंत्र बहुत छोटा है, लघु मतलब छोटा होता है, ये बहुत छोटा मंत्र है और अत्यंत पवित्र है। इस पवित्र छोटा मंत्र जपने से क्या होगा, तो सुन रहे थे, मंत्र परम लघु जासुसुत, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी बस में हो जाएंगे। ये छोटा मंत्र जपने से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बस में हो जाएंगे और पालनकर्ता हरि विष्णु जी बस में हो जाएंगे।
क्या जपने से? गुरु प्रदत्त मंत्र जपने से विधि हरि हर शिव जी बस में हो जाएंगे। और देवों में सबसे बड़े देव ब्रह्मा विष्णु महेश, और छोटे मोटे जो 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, विधि हरिहर सुरसर, सभी देवी देवता बस में हो जाएंगे। तो आप ही लोग बताइए कि अलग से किसी देवी देवता की पूजा भक्ति करने की आवश्यकता है? बताइए। ये छोटा सा गुरु प्रदत्त मंत्र जपने से ब्रह्मा जी बस में हो जाएंगे, विष्णु जी बस में हो जाएंगे, शिव जी बस में हो जाएंगे, यानी 33 कोटि देवी देवता बस में हो जाएंगे। दास दासी के तरह खड़े रहेंगे भक्त के आगे, क्या चाहिए क्या चाहिए, जो चाहिए सो देते रहेंगे 33 कोटि देवी देवता। और क्या सुन रहे थे? विधि हरिहर सुरसर महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर। गजराज हाथी को कहते हैं। तो एक कोई हाथी पागल हो जाता है। उस पागल हाथी को 10-20 आदमी मिलकर चाहता है उसको बस में करने के लिए। पागल हाथी बस में नहीं होता है। वनों में गाछों को वृक्षों को उखाड़ता है, रौंदता है, बस में नहीं होता है। एक महावत हाथी चलाने वाला, उसको क्या कहते हैं? पिलवान। वो पिलवान आता है, हाथी को एक हाथ का लोहा का अंकुश चुभाता है। वो पगला हाथी बस में हो जाता है। जिस हाथी को 10-20 आदमी मिलकर बस में नहीं कर सका, उस हाथी को एक छोटा सा लोहा का अंकुश चुभाया पिलवान, तो हाथी बस में हो गया। हाथी को उठ कहता है तो उठ, अब बैठ तो बैठ, यानी वो छोटा सा अंकुश चुभाता है, हाथी बस में हो जाता है। और हम और आपका मन भी हाथी से कम नहीं है। हम और आपका मन हाथी से कम नहीं है। विषय वाटिका में हमेशा पागल बने रहता है। ये विषय वाटिका क्या, ये संसार ही विषय वाटिका है मन के लिए। यह मन हाथी हमेशा पागल के तरह खुरखुंद मचाते रहता है। बेटा बेटी में पागल है, महल अटारी में पागल है, पति पत्नी में पागल है, जहाँ तहाँ पागल के तरह बौखता है, फिरता है। तो ये पागल मन को बस में करने के लिए ये लोहा का अंकुश कैसे भीतर में घुसाएंगे? कैसे घुसाएंगे? तो कहा ये लोहा का अंकुश काम नहीं करेगा ये मन पगला हाथी को बस में करने के लिए। इस मन को यदि इस मन में सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, इस मंत्र को चुभा देंगे, गथा देंगे, तो यह पागल मन बस में हो जाएगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये पागल मन ये छोटा सा मंत्र को जपने से बस में हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू ध्यान भी कर और युद्ध भी कर। अर्जुन ने कहा कि भगवान, एक समय में दोनों काम नहीं होगा। ध्यान होगा तो युद्ध नहीं, युद्ध होगा तो ध्यान नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते नहीं, ये दोनों काम एक साथ करना होगा अर्जुन, ध्यान भी कर और युद्ध भी कर। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवसु दुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, एक पल में 1000 कोस का सैर कराता है, हवा से भी तेज गति में मन चलता है। यह मन बस में नहीं होता। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, उसी तरह इस चंचल मन को बस में करना कठिन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अवश्य यह मन बड़ा चंचल है। और संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। निश्चित यह मन बड़ा चंचल है। अभ्यास और सतत अभ्यास और वैराग द्वारा यह मन बस में होगा।
विषयों से वैराग और सतत एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान जो साधक करेगा उसका मन बस में हो जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान शंकर कहते हैं कि हरेर नाम कीर्तनं पुण्यं सर्व पाप विनाशनम सर्व काम प्रदं लोके अपवर्गदायिकम। ये छोटा सा गुरु का नाम जपने से क्या होगा, बहुत बहुत पुण्य जमा होगा और बदले में सब पाप विनाशनम, हम और आपके मन से जो पाप हो गया है, वचन से किसी को गाली दे दिए हैं, मने मन किसी का हित सोच लिए हैं और तन से व्यभिचार कर लिए हैं, ये तीनों पाप जल के राख हो जाएगा। क्या जपने से? गुरु मंत्र जपने से। ऐसा नहीं कि इधर पाप भी करते जाओ मंत्र भी जपते जाओ। कहा कि नहीं, पाप करने वाला पापी यदि संकल्प ले लें कि आज तक मेरे से जो पाप हुआ है सो तो हो ही गया है, कल से कोई नया पाप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, यदि वह पापी संकल्प में 100% सत उतर जाता है और सद्गुरु के शरण में चला जाता है और सद्गुरु से जो नाम मिला है उस नाम को जपता है, तब सब पाप विनाशनम, उसका सब पाप विनश जाता है, खत्म हो जाता है। यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। मुहूर्तमपि योगच्छेन न साग्रे मनसा स सर्वं तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम। सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप जल के राख हो जाएगा। क्या जपने से? गुरु का नाम जपने से, गुरु का ध्यान करने से। कितना ध्यान का? निमिषं निमिषार्धं व प्राणिनोध्यात्म चिंतका क्रतुकोटि सहस्राना ध्यान में को विशिष्यते। आँख के पल गिरने में जितना समय लगता है उतना समय यदि कोई अपने आप को नासाग्र में ठहरा ले, सुषुम्ना में ठहरा ले, तो उसका अरबों खरबों का किया हुआ पाप जल के राख हो जाएगा। और क्या सुन रहे थे? सर्व काम प्रदं लोके, संसार में जितने अधूरे बिगड़े काम पड़े हुए हैं सब पूरे हो जाएंगे। क्या जपने से? गुरु का नाम जपने से। अंत में अपवर्गदायिकम, ये छोटा सा गुरु का नाम परमात्मा के गोद में बैठा देगा। जो जीव परमात्मा के गोद में बैठ जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। यही है नाम की महिमा। नाम जपेंगे तो परमात्मा के गोद में बैठेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।